गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं स्थानीय मान, है ना। स्थानीय मान किसको कहते हैं और निकालते कैसे हैं? स्थानीय मान, है ना। स्थानीय मान निकालना, है ना। स्थानीय मान होता क्या है? सबसे बड़ी पहले बात, स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का जो स्थान के आधार पर जो मान होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। तो स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान होता क्या है? स्थानीय मान, है ना। तो किसी संख्या में, इसको कैसे डेफिनेशन क्या करते हैं या सीधा सीधी समझते क्या है? किसी संख्या में किसी अंक का, है ना, किसी अंक का, है ना, अंक का उसके स्थान के आधार पर, है ना, आधार पर जो मान होता है, है ना, होता है, उसे उस अंक का यहाँ लिख लीजिए, उस संख्या में, है ना, उस संख्या में या दी गई संख्या में, उस संख्या में, है ना, या दी गई संख्या में उस अंक का मान होता है ना, उस अंक का मान होता है, अब देखिए हो गया। कहने का मतलब क्या है? कि स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का उसके स्थान के आधार पर जो मान होता है उसे उस संख्या में उस अंक का मान, यहाँ पर उस संख्या में उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं, है ना, उसका स्थानीय मान कहते हैं, है ना, स्थानीय मान कहते हैं, है ना। लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया था। हाँ, किसी संख्या में किसी अंक का उसके स्थान के आधार पर जो मान होता है उस संख्या में उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम, कहाँ ले लें? यहाँ ले लेते हैं ना। चलिए यहाँ ले लेते हैं, छोड़िए इसको, डेफिनेशन को हटा ही देते हैं। डेफिनेशन में कुछ रखा नहीं है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और क्या होता है ये चीज़ तो एग्जाम्पल के आधार पर ही हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए, है ना, एक संख्या ले लेते हैं 5 3 2 7 8 9 4, है ना, ये 4। तो इसमें हमारा क्या है? मान लीजिए बोलेगा 2 का स्थानीय मान निकालें, स्थानीय मान निकालें, है ना। स्थानीय मान मतलब उसके पद के आधार पर मान, है ना। इसका जो वैल्यू है ना, इस स्थान पर, ये वैल्यू इस स्थान पर है तो कितना वैल्यू है, ये यदि इस स्थान पर रहेगा तो क्या वैल्यू होगा, इस स्थान पर रहेगा तो क्या वैल्यू है, उसके स्थान के आधार पर, उसके पद के आधार पर। कहने का मतलब है कि वो यदि उधर इकाई अंक के स्थान पे है तो क्या है, दहाई के स्थान पे क्या है, सैकड़ा के स्थान पर क्या है, हजार के स्थान पर क्या है, बस इसी का। इसमें 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? 2 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? 2 लिख लिए 2। उसके बाद हम गुना करेंगे, 1 इकाई का अंक लेंगे तो ये इकाई का अंक हो गया 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या है 10,000। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 शून्य, है ना। 10,000 का ये है तो 10,000 यहाँ लिखेंगे। क्या, कितना लिखेंगे यहाँ? 10,000। तो ये तरीका है। तो इसका 10,000 दूना ये हो जाएगा 20,000। ये है आपका तरीके से
कि इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 का यदि पोजीशन लिखेंगे तो 3 का क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे गुना यहाँ इकाई अंक के लिए 1, फिर दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसमें क्या है, दहाई है ना, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के लिए 1 शून्य, हजार के लिए 1 शून्य, 10,000 के लिए 1 शून्य और लाख के लिए 1 शून्य, है ना। जहाँ तक है वहाँ तक लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 लाख, 3 लाख, है ना, ये हो गया 3 लाख। तो ये तरीका है हमको स्थानीय मान निकालने का। लेकिन इसका सीधा सीधी तरीका क्या होता है कि हम इसका सीधा तरीका है, इतना लंबा नहीं करना है। 4 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 4 गुना 1 या सिंपल 4, है ना। 9 है, इसके बाद 1 अंक है तो 9, 1 शून्य, है ना। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा और इधर मिटा लेते हैं और सबका लिख देते हैं। अब सैकड़ा के पोजीशन पे है ना, तो यहाँ 8 है, 8, इसके बाद कितना अंक है, 2, 2 बैठा दिए। 7 है, 7 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 शून्य बैठा दिए। क्या है ये 2 है, 2 के बाद कितना डिजिट है इस साइड, राइट साइड, 2 के राइट साइड, मतलब किसी का भी उसका दाहिनी ओर देखिएगा, जो अंक क्लियर है उसका दाहिनी ओर कितना शून्य है, तो 4 शून्य है। तो ये इसका स्थानीय मान 2 के बाद 4 शून्य, 20,000 हो गया। इसमें हमारा 3 है ना, 3, इसके बाद ये क्या है, 5 शून्य है, इसका स्थान के आधार पर, है ना। तो है ना, तो ये हमारा हो गया, प्लस ये 5 है ना, 5, तो इसके बाद कितना है, 6, तो 6 अंक है तो 6 शून्य बैठा देंगे। ये हो गया साधारण तरीके से, ज़्यादा कहीं कुछ करना नहीं है, संख्या देखना है, उसके बाद दाहिनी ओर कितना संख्या है, यदि कोई भी संख्या नहीं है उसके बाद तो सीधा जो अंक है वो होगा। यदि आपका फिर 1 शून्य है, एक अंक है तो 1 शून्य उस संख्या में ही बैठा देंगे। दो अंक है तो 2 शून्य बैठा देंगे। 3 अंक है तो 3 शून्य बैठा देंगे। 4 अंक है तो 4 शून्य बैठा देंगे। 5 अंक है तो 5 शून्य बैठा देंगे। 6 अंक है तो 6 शून्य बैठा देंगे। इस प्रकार हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से स्थानीय मान हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्थानीय मान हम लोग निकाल करके कहीं भी कोई भी, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का भी आप इसमें हर संख्या का निकाल लिए, और उसमें नियम क्या है कि कोई एक संख्या बोलता है फिर उसका अंतर वगैरह क्वेश्चन उस पर कर देता है। यहाँ 6, 3, 4, 2, 7, 8, 9, 4, इसमें हम सब का जितना दिया हुआ संख्या है, देखिए इस स्थान पे 4 का अलग मान है, इस स्थान पे 4 का अलग मान है। स्थानीय मान सीधा समझ लीजिए पद के आधार पर मान, पद के आधार पर मान, है ना, आधार पर मान। ऑफिस में हमारा क्या कंडीशन रहता है, उम्र से नहीं, है ना, किससे बड़े होते हैं, वहाँ पद से बड़े होते हैं। तो बस यहाँ पद जो जुड़ा हुआ है दोनों समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, तो ये पद के आधार पे होता है। तो किस स्थान पर ये खड़ा है ना, 1000 के स्थान पे, 10,000 के स्थान पे, लाख के स्थान पे। तो यदि लाख के स्थान पे खड़ा है तो उतना लाख जो उसका फेस वैल्यू है, जो उसका एकदम अंकित मान है, उसमें जो स्थान है मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका क्या है, वही आपका क्या हो जाता है, उसका स्थानीय मान होता है। इससे हम 4 का स्थानीय मान क्या करेंगे, ये 4 हो जाएगा। इसके बाद कोई शून्य नहीं है, आसानी से 9 के बाद 1 अंक है, यहाँ गलती से कोई शून्य नहीं बोले, 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर 4 ही रह जाएगा, कोई शून्य नहीं बैठेगा। 9 के बाद 1 अंक है, 1 शून्य बैठेगा। 8 के बाद 2 अंक है दाहिनी ओर, तो यहाँ 8 पर 2 शून्य बैठेगा, है ना। 7 के बाद 3 अंक है तो 7 के बाद 3 शून्य बैठेगा, है ना। 2 के बाद 4 अंक है तो 2 पर 4 शून्य बैठेगा, है ना। 4 पर क्या है, 4 के बाद कितना अंक है, 5 अंक है तो 5 शून्य बैठेगा। इसके बाद क्या है, 6 अंक है तो 6 पर 6 शून्य बैठेगा, है ना।
ओहो, मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 नहीं है, 3 है ना। 3 पर 6 शून्य बैठेगा और इस पे 6 पे 7 शून्य बैठेगा। 7 है ना। इस कितना, इस आपको सिर्फ लेना है जो संख्या का निकालने बोल रहा है। ये 6 का निकालेंगे तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 6 पर 7 शून्य। 3 का लेंगे तो 3 पर रखेंगे तो 3 लिख लेंगे और इसके बाद दाहिने साइड वाले अंक को लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर 6 शून्य। 4 लेंगे तो 4 के दाहिनी ओर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 4 पर 5 शून्य है ना। और 2 पर, यहाँ पर 2 पर 4 शून्य, ऐसे करके हम लोग सब निकाल ले सकते हैं। स्थानीय मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज के लिए बस इतना ही। बाद में अभी थोड़ा देर बाद मिलेंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय।